लेकिन ये पेपर लीक का मामला, एग्ज़ाम कैंसिल होना, री एग्ज़ाम होना, इन सब चीज़ों से अच्छे बच्चे जो हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट कम जाती है। दिया और एग्ज़ाम दे करके निकल रहा है तो पहले न्यूज़ मिला उसको कि भाई पेपर लीक्स हो गए तो उसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई। एग्ज़ाम दे बिहार के ही एग्ज़ामिनेशन नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन हैं। इवन पुलिस महकमे के भी बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन हैं जिसके लीकेज हुए हैं। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। मैं साथ में ये इजाफा करना चाहता हूँ कि ये नेशन का नुकसान है। ये जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिन्होंने तैयारियाँ की थी और वो जैसे ही क्वालिफाइड होते और फिर किसी पोस्ट पे आते तो उसके बाद वो नेशन बिल्डिंग में बड़ा रोल अंजाम देते, बड़ा रोल अदा करते। लेकिन जैसे ही इन लोगों को पेपर लीक का मामला आया वो बैक हो गए बहुत सारी चीज़ों कि जो बच्चे तैयारी करके बैठते हैं बेचारे बड़े हौसले से पढ़ते हैं और उसके बाद उसका पेपर लीक हो जाता है। अब उनका एग्ज़ाम अच्छा गया, अब फिर अगली बार एग्ज़ाम होगा तो कैसा करेंगे, वो किस तरह का करेंगे, सबसे बड़ी। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। हम रखते हैं आपका सवाल, उठाते हैं जन सरोकार का मुद्दा। आज आपके ही सवाल हैं और वो बहुत ही ज्वलंत सवाल हैं पेपर लीक के। पेपर लीक को लेकर आप पिछले कई महीनों से, बल्कि सालों साल से आप ये सुनते आ रहे हैं कि पेपर लीक का मामला उजागर होता है लेकिन पकड़ा कोई भी नहीं जाता। साल दर साल ये चीज़ें और बढ़ती चली जा रही हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि नीट के एग्ज़ाम को लेकर एनटीए ने किस तरह से एनटीए के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे थे। छात्रों ने आंदोलन किया था लेकिन कुछ भी उसका हल नहीं निकला और आखिरकार जो छात्र मांग कर रहे थे कि नीट का री एग्ज़ाम कराया जाए, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ और अब तक कोई जो लोग पेपर लीक में शामिल थे वो सामने भी नहीं आया। हाल के दिनों में बिहार में एक और बड़ा मामला उजागर हुआ है, वो है बीपीएससी एग्ज़ाम का मामला और उसको लेकर भी लगातार आंदोलन चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग शिक्षाविद हैं जिनसे हम जानेंगे इस मामले को लेकर कि पेपर लीक जो अभी हो रहा है इसका क्या नुकसान है। सबसे पहले हम जानेंगे और उसके बाद के कुछ सवाल हमारे और होंगे कि आखिर ये पेपर लीक में शामिल लोग पकड़े क्यों नहीं जाते, या फिर अगर हम एक उनसे सॉल्यूशन भी जानना चाहेंगे कि जो ये संस्थाएं हैं जो परीक्षाएं कराती हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं, वो उनके लिए क्या इनकी राय होगी ताकि वो आने वाले समय में पेपर लीक को रोका जा सके। तो सबसे पहले हम क्या परिचय हुआ आपका? जी, सिकंदर आज़म, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हैदराबाद में। बहुत शुक्रिया जी। ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये लगे कि एक फ़्रॉड का मामला है, लेकिन जहाँ तक मेरी नज़र में ये फ़्रॉड से भी बियॉन्ड है। इन द सेंस कि पूरे के पूरे स्टूडेंट जो लोग उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, एक लंबे वक्त से वो तैयारी कर रहे होते हैं, उनकी पूरी की पूरी फैमिली उस बैकग्राउंड पे है। तो अगर आप देखें कि अगर ये जो पेपर लीक का मामला आता है और जो सच में वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जो डिज़र्व करते हैं इस पोजीशन के लिए, अगर उन तक ये ख़बर पहुंचती है और अगर वो ये कन्विंस हैं कि हाँ लीक हुआ है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए जो अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्राइट स्टूडेंट हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आना चाहिए, बीपीएससी बेसिकली उसी के लिए एग्ज़ाम लेती है अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, तो वो बच्चे तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पूरी की पूरी जो पीढ़ी है, मैं उसको देख रहा हूँ कि वो इससे अफेक्टेड है। यानी कि हो सकता है, यानी कि वो बच्चे जो प्लेस्ड होना चाहिए, जो बच्चे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे पिछले 2-3 साल पहले ही प्लेस्ड हो चुके होंगे, लेकिन ये पेपर लीक का मामला, एग्ज़ाम कैंसिल होना, री एग्ज़ाम होना, इन सब चीज़ों से अच्छे बच्चे जो हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट कम जाती है और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे उस तरह के क्वालिटी वाले स्टूडेंट शायद हो सकता है कहीं और मूव करना शुरू कर दें। सर, हम इनसे जानते हैं, सर क्या परिचय हुआ आपका और क्या आपको क्या लगता है क्या नुकसान हो रहा है इससे, पेपर लीक से? मैं मोहम्मद नसीमुद्दीन एडवोकेट। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो पेपर लीक्स के मामले हैं बीपीएससी के, वो मैं अपनी ज़िंदा सबूत देता हूं कि मेरा बेटा खुद अलीगढ़ में एमए का स्टूडेंट है। उसने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उसका सेंटर पड़ा था किशनगंज। वहाँ से आके जहीं हुए एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम दे करके निकल रहा है तो पहले न्यूज़ मिला उसको कि भाई पेपर लीक्स हो गए तो उसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई। एग्ज़ाम देने से पहले जो इसकी आवाज़ थी, जो खुशी थी वो बिल्कुल एकदम नर्वसनेस उसकी आवाज़ में आ गई। तो क्या हमने कहा कि चलो होता है, लेकिन ये सब एक गैंग के रूप में जो हो रहे हैं पूरे बिहार में, तो ये जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं और मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं,
उनको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक है सर, ये जैसा बता रहे हैं कि जो मिडिल क्लास बच्चे हैं उनको ज़्यादा नुकसान होता है इससे, और ऐसी स्थिति होती है कि पढ़ने वाले बच्चों को जैसे ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो वो ये खबर सुनते ही निराश हो जाते हैं। उनका भविष्य उनको लगता है कि अंधकारमय हो गया है। क्या परिचय हुआ सर आपका? जावेद इकबाल खान। बड़ा उम्दा इशू है और मुझे लगता है कि ये समाज का एक कैंसर की शक्ल इख्तियार कर रहा है, और सिर्फ बिहार के ही एग्ज़ामिनेशन नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन हैं, इवन पुलिस महकमे के भी बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन हैं जिसके लीकेज हुए हैं। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ ये कि बच्चा साल भर मेहनत करता है, वालिदैन उसके ऊपर ख़र्च करते हैं, और उसका एक जहन में एक चीज़ होती है कि एग्ज़ामिनेशन के बाद उसकी सर्टेन प्लानिंग होती है लाइफ की, लेकिन वो जो उसकी प्लानिंग होती है उसकी कहीं न कहीं उसका ख्वाब जो है पूरा नहीं हो पाता और वो उसको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी जो अहम चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोल है मेरे ख़्याल से, जो भी गवर्नमेंट रही हो, या तो उनकी नाअहली है, नाकामयाबी है कि इस तरह के हादसात, इस तरह के वाक़यात रोज़ाना क्यों हो रहे हैं। ये आज का नहीं है, ये हम लोग, मैं समझता हूँ 30-35 सालों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन इतना आम नहीं था। आज की डेट में सोशल मीडिया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ख़राबियों को बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, उनकी कमियों को पहुंचाया जा रहा है। ठीक है सर, हम जानेंगे जो यहाँ लोग परिचर्चा में शामिल हैं उनसे कि इसके ये आखिर रुक नहीं क्यों पा रहा है या पकड़े लोग क्यों नहीं जाते। सर पहले ये मुझे बताइए कि क्या नुकसान हो रहा है। हाँ, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सईद है और मैं इसको, जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने ये बात कही कि स्टूडेंट्स का नुकसान है, मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स का नुकसान है। मैं साथ में ये इजाफा करना चाहता हूँ कि ये नेशन का नुकसान है। ये जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिन्होंने तैयारियाँ की थी, और वो जैसे ही क्वालिफाइड होते और फिर किसी पोस्ट पे आते, तो उसके बाद वो नेशन बिल्डिंग में बड़ा रोल अंजाम देते, बड़ा रोल अदा करते। लेकिन जैसे ही इन लोगों को पेपर लीक का मामला आया, वो बैक हो गए, बहुत सारी चीज़ों से डिसअपॉइंट हुए। तो एक तरफ जहाँ उनका इंडिविजुअल नुकसान है, साथ में नेशन का भी नुकसान है। इन बच्चों के ऊपर जो पैसे खर्च होते हैं पेरेंट्स के या दूसरे और गार्जियंस के, इंस्टीट्यूशंस के, उनके साथ पूरी फैमिली जुड़ करके उनको पढ़ाना चाहती है, उसमें जो उनका इमोशनल सपोर्ट होता है, इकोनॉमिक सपोर्ट होता है, इन सब का नुकसान है। इसको सिर्फ इस तरह से ना देखना चाहिए कि एक बच्चे की प्रिपरेशन का नुकसान हुआ, नहीं, उसके साथ साथ उसका इमोशनल नुकसान हुआ। बहुत सारे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसका मेंटल नुकसान हुआ। अब जब कोई इस तरह की परेशानी में आएगा तो पूरी फैमिली, पूरा समाज का नुकसान है। तो इसको हम लोगों को इतना बहुत ही केयर करना चाहिए इन चीज़ों के मामले में, और समझना चाहिए कि जहाँ ये चीज़ें पेश आ रही हैं तो हम अपने नेशन को पीछे करने में लग रहे हैं। जब हमारा ये जुड़ जाएगा कि हाँ, एक पेपर लीक से नेशन का नुकसान हो रहा है, तब फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। अगर हमने इसको इंडिविजुअली देखना शुरू कर दिया कि स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, अगर टीचर्स ने दिया तो टीचर्स को हो रहा है, MBBS वालों, नीट वालों ने दिया तो नीट वालों का नुकसान हो रहा है, आर्मी वालों ने दिया तो उनका नुकसान हो रहा है, तो फिर हमको एक पार्टिकुलर दिखेगा कि हाँ, ये स्पेसिफिक केस है। लेकिन जैसे ही हम इसको नेशन बिल्डिंग से जोड़ के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि सईद साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, और बातचीत करने के बाद कुछ अच्छी बातें इसी तरह से सामने आती हैं। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बातें कही कि जिस पेपर लीक को लोग समझते हैं कि किसी एक स्टूडेंट का नुकसान है, किसी एक पेरेंट्स का, एक समाज का नुकसान है, बल्कि ये देश का और नेशन का नुकसान है। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने की। सर आप ये बताइए कि क्या नुकसान है पेपर लीक से? बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो बच्चे तैयारी करके बैठते हैं, बेचारे बड़े हौसले से पढ़ते हैं, और उसके बाद उसका पेपर लीक हो जाता है। अब उनका एग्ज़ाम अच्छा गया, अब फिर अगली बार एग्ज़ाम होगा तो कैसा करेंगे, वो किस तरह का करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि हमारा ये साल गया। अब दूसरी बात, आजकल एक पाबंदी है कि इतना ही तक दे सकते हैं एग्ज़ाम। अब उसका तो एक साल ही लॉस हो गया अगर पेपर लीक होता है और अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो इससे ये बहुत बड़ा नुकसान है। सिर्फ बच्चों का नहीं, गार्जियन का नहीं, बल्कि देश का नुकसान है। इस पर सरकार को बहुत सोचना चाहिए और किसी भी हाल में पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इसको अगर सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर पे देखें तो मेरे माइंड में एक छोटा सा इंसिडेंट आ रहा है। मेरी मुलाकात अभी कुछ महीने पहले एक सिक्योरिटी गार्ड से हुई। उसने बताया कि जब मैं उससे कुछ बातें कर रहा था, मुझे लगा कि सर्टेनली इस बंदे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। उसने मुझे बताया कि मैं BPSC की तैयारी कर रहा था,
पिछले साल तक मैंने तैयारी की, उसके बाद छोड़ दिए मैंने जब वजह पूछा तो उसने बताया कि मेरा रैंक और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था, रैंक भी बेहतर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन चूँकि पिछले साल या उससे 2 साल पहले भी जो है इस बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, तो उसने जो एक पहलू दिया जिस पे मतलब मैं गौर करना चाहूँगा, उसने बताया कि अब मेरे वालिद साहब इस लायक या मेरे फादर या पिताजी इस लायक नहीं हैं कि वो प्राइवेट नौकरी करके मेरी तैयारी कराएं। अब घर का खर्च मुझे खुद जो है बियर करना है, तो अब मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूं और 8 से 10 घंटे की जॉब करता हूं, तो अब मैं इस लायक हूँ ही नहीं कि मैं इसकी तैयारी करूं। तो उसने एक सेंटेंस में कहा कि गरीब तो गरीब ही रह गया। जिस वक्त मेरे फादर का इनकम था और जब मैं तैयारी कर रहा था, मुझे उम्मीद थी कि मैं क्वालिफाइड कर जाता, और आज मैं क्वालिफाइड करता तो कहीं शायद एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होता। पकड़े क्यों नहीं जाते ऐसे अच्छा, लोग? इसकी एक मुझे लगता है कि ये पूरा एक कंप्लीट नेक्सस है, और इस नेक्सस में जो है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और इसको बहुत हायर लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। जैसे मेरे माइंड में आता है कि बहुत सारे फॉरेन एग्ज़ाम इंडिया में होते हैं, टोफिल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, CMA का एग्ज़ाम होता है जो फॉरेन कंट्री के लिए एग्ज़ाम होता है इंडिया में, उसमें आप कभी नहीं सुनेंगे कि पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, इन सब वजह से। जब फॉरेन का एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट हो रहा है, वो लीक नहीं होता, वो कैंसिल नहीं होता है। आपका एग्ज़ाम इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, अहम एग्ज़ाम है, वो कैंसिल हो जाता है। तो इसको पूरा जिस तरह से सईद भाई ने बताया और जो है अदर पैनलिस्ट ने बताया, मिल करके इसको कंसीडर करना होगा। इस पर एक नेशनल लेवल की कमेटी बैठा करके इस पर बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, और बाहर से अलग अलग स्टेट्स के लोग उस कमेटी के मेंबर हों, और चाहे वो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम किसी भी स्टेट से रिलेवेंट हो, लेकिन वो कमेटी उसको मॉनिटरिंग करे, तभी इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। हम अपने परिचर्चा में शामिल लोगों से बस इतना चाहेंगे, छोटा सा एक कमेंट आप लोगों का चाहेंगे कि आखिर ऐसे लोग पकड़े क्यों नहीं जाते, या फिर आपके पास क्या सजेशन है इसको रोकने के लिए। हम छोटा एक कमेंट जानेंगे, क्या कहेंगे आप? जी, ये ज़रूरी है कि भाई सरकार की जानिब से ये बिल्कुल मॉनिटरिंग उसके होना चाहिए, और इनमें कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इसको पता लगाए कि ये आखिर होता क्यों है, और होने के बाद इनकी बेहतरीन तरीके से जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको बहुत सी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि आइंदा इस तरह की जो है वो हरकत ना करें, और बच्चों के ज़िंदगी से उन लोग खिलवाड़ ना करें। ये पकड़े क्यों नहीं जाते हैं लोग, और इस पर किस तरह की सख्ती बरतती? देखिए, इसमें ना पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट और एजुकेशन माफिया, ये चूँकि काफ़ी बड़ा देश है, तो इन तीनों की कहीं न कहीं तालमेल होती है, और इसमें सही मानों में देखा जाए जो मुजरिम है वो नहीं पकड़ा जाता। पकड़े तो जाते हैं, आपने वीडियो क्लिपिंग और नेशनल टीवी चैनल पे देखा भी होगा, उनकी क्लिपिंग भी दिखाते हैं, लेकिन जो असली मुजरिम है, जिसने ये शुरुआत किया, जहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई, उसको नहीं पकड़ा जा सकता। रीज़न उसके बहुत सारे हैं, 1-2 रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें पहली जो वजह है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है, या जो भी डिपार्टमेंट है। ब्यूरोक्रेट, एजुकेशन माफिया और पॉलिटिशियन, ये बड़ा बिजनेस है ये पेपर लीक का। जिस तरह से जॉब मार्केट का एक बड़ा मार्केट है यहाँ पे, उसी तरह से एजुकेशन का। ये रुकेगा कैसे? सर, रुकने के तरीके तो बहुत आसानी से कहना बड़ा मुश्किल है, फिर भी लेकिन गवर्नमेंट की विल पावर जो है, सही मुजरिम को पहचानना और उसको सज़ा देना। ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। गवर्नमेंट के साथ मिलके ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छा तालमेल बना के ही इन चीज़ों को रोका जा सकता है, जो कि आज की तारीख़ में इस भारत में ना के बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट गलत हैं। उसका अगर 5% भी लोग अगर गलत हैं, तो वही वो लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं एजुकेशन के नाम पे, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो पेपर लीक का जो ज़माना है, जो एग्ज़ामिनेशन को कंट्रोल करते हैं, उसको बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए। जो एग्ज़ामिनेशन में जो पेपर तैयार कर रहा है और जो एग्ज़ामिनेशन के पेपर तक, जो सेंटर तक जो कॉपियाँ आ रही हैं,
जो चेक हो रहा है उसका लाइव जो है वीडियोग्राफी होनी चाहिए, तब ये पता चल पाए कि आखिर कहाँ से क्या चीज़ निकल रही है। कोई ना कोई ऑफिसर तो है जो कर रहा हो इन सब चीज़ों को। आप क्या कहेंगे, आपके पास क्या आइडिया है कि ये लोग पकड़े क्यों नहीं जाते ऐसे लोग, और इसको रोका कैसे जा सकता है? क्या आइडिया है आपके पास? मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जब कभी इस तरह का मामला आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी चीज़ों को हाईजैक कर लेती हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ही इस तरह की चीज़ों के केस लड़ती हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, तो मसला हल नहीं हो पाता। मेरी राय ये है कि देश के अलग अलग कोने से जो बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे लोकल लेवल पर आकर के इसको अपना केस समझ करके अपने अपने इलाके के हाई कोर्ट में, अपने स्टेट के हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कमेटी केस लड़े कि ऐसा क्यों आया, तब जाकर के हम इसको आखिरी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ पे छोड़ दिया है, और वही मूवमेंट भी उन्हीं की होती है, उन्हीं के लोग करता धरता आते हैं, और फिर वो तरह तरह की चीज़ें हो करके वो फिर बुलबुले की तरह उड़ के रह जाता है। लेकिन जो बुद्धिजीवी इससे जुड़ेंगे और अपना केस समझ करके कोर्ट तक जाएंगे, तब इस मसले का हल निकल आएगा। हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है सो ध्यान दे और ख़ास करके इसको बंद करे, तो बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। तो आप सुन रहे थे ये बातचीत और परिचर्चा, इसमें शिक्षाविद शामिल थे और पेपर लीक के मामले को लेकर सबकी अपनी अपनी राय थी। कई लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही और बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। आप लगातार देख रहे हैं प्रशांत किशोर किस तरह से आंदोलन में उतरे थे बीपीएससी परीक्षा को लेकर, फिर पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया और इसको लेकर एक जंग छिड़ी है। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका कहना है कि नीयत की कमी है, नेक नियति की कमी है। अगर ये राजनेता और ये प्रशासनिक पदाधिकारी नेक नियति के साथ अगर इस मुद्दे को समझने लगे और उसकी गहराई में पहुंचे तो पेपर लीक वाले एक दिन ज़रूर पकड़े जाएंगे और छात्रों का कल्याण होगा। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।